कथा मिली है। कितना पैसा मिलेगा? ब्रज में इतनी सारी गोपियां थी, क्या भगवान कृष्ण सभी गोपी के घर में जाकर माखन खाते थे? बोलो, जम के बोलो। नहीं, कुछ कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके यहाँ भगवान जाते थे और माखन खाते थे। कुछ कुछ तो वो कौन सी गोपियां थी जिनके घर में भगवान जाते और माखन खाते? तो कहा, जो दिन रात भगवान कृष्ण को पुकारती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण का स्मरण करती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण को याद करती रहती, भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर में प्रवेश कर कर उनका माखन खाकर आ जाते थे। ये कृष्ण भगवान की कृपा। अब इतने बड़े वेरुल में और इतने बड़े छत्रपति संभाजी नगर में तुम वही गोपियां हो। आप भगवान शंकर को इतना याद करते हो, भगवान शंकर को इतना स्मरण करते हो, शिव जी को इतना इतना याद करते हो, तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब इतने दिन से याद कर रही है, सावन का महीना अब भी गया, कृष्णेश्वर बाबा को खूब लोटा भर के जल चढ़ाया होगा, तुम में से किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा कि बाबा हमको भी कथा कृष्णेश्वर धाम में सुना दे एक बार। तो बाबा ने सुन लिया। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तो मेरे भगवान कृष्ण सब गोपियों के यहाँ जाकर, सारी गोपियों के प्रवेश कर कर, भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर में जाकर भगवान कृष्ण माखन नहीं खाते। सब गोपियों के घर में भगवान कृष्ण नहीं पहुंचते। मेरे भगवान कृष्ण तो कुछ कुछ गोपियों के घर पर पहुंचते हैं, कुछ कुछ गोपियों के घर पर जाते हैं जो उनको रोज बजती हैं, रोज जो उनका स्मरण करती हैं, रोज पुकारती हैं, रोज मंत्र जाप करती हैं, रोज नाम लेकर हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो दिन रात उनको पुकारती हैं गोपियां, उनको उसी पल भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर पर चले जाते हैं, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। तो जैसे भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उनके यहाँ भगवान जाते हैं, उसी तरह मेरे भगवान भोलेनाथ भी ऐसी ही कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उसको यहाँ पहुंच। अब शिव तो आ गए, कल एक बात कही थी, मन दृढ़ी होता है पर श्रवण दृढ़ी नहीं हो पाता। मन तो दृढ़ी हो गया कि हमको कथा सुनना है, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शिव को भजूंगी, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शंकर का भजन करूंगी, शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव के सिवा
कुछ भी नहीं, हमने जो मन में दृढ़ता बना ली, पर हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया। किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होंगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के जमाने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं। अब ढेर में, अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते, उधर की आवाज तो बड़ी है, इधर की आवाज कम है। प्रेशर बोलो, उधर की आवाज थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, अब ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता हो, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाए। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीजें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत खाना पड़ता है। ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीजें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप शंभु 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 शंभु, बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाता है। हम नहीं सिखा रहे उसको, हम नहीं बता रहे उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही, गलत सोच आ रही। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बना। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना? सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी को चढ़ा देंगे। शंकर जी को उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की, शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे।
अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नहीं भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो, और टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही है, वो तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ, गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु शंभु शंभु, शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। तो तुमने पहचान कैसे बनाई? अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई, भगवान से तुम्हारी पहचान बनी। और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार कर, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दी। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, एक कह देना सरल है पर हो जाना बड़ा कठिन है। तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ, देखिए जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहां पर होता है? उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है? शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या? इसको फिल्म कहेंगे? ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है, लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे।
और सही फिल्म तो इसके बाद चालू हुई है। ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है। इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान सहनसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था, अजीबो शान सहनसा। और मालूम पड़े कोई दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा, और इतनी देर में कोई गाना चला दे, अजीबो शान सहनसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काहे के सहनसा, बताओ पहले थे अब क्या खा गए, पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही तो बात ना, पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल। ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में, ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है। क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये भूष्मा की साधना ही तो थी, ये भूष्मा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था भूष्मा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, भूष्मा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान भूष्मा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बढ़ा दिया। सुनिए ना कथा सब, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते हो। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते हैं। बच्चों की आदत है, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति करती, बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बेरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, कृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं,
हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से जनमानस में जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं को दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य करो। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करें। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुधा और भूष्मा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप में ये वो कृष्णेश्वर है। हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते हैं। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं। दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बेरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़। ये वो कृष्णेश्वर बाबा है जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, भूष्मा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी, सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी बेटे का दर्शन करे। 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए।
घोषमा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है, और घोषमा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है, और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, एक हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ता, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ता। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभु हर हर शंभु, 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 हर शंभु हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु। मन से उच्चारण कर, मन से उच्चारण करते हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया, उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पूरा। हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर शंभु, शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु हर हर शंभु, हर शंभु विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने
जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा। इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकलकर, हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और बाहर आते से अपने माता के गले में लग गए। माता, पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे कृष्णेश्वर बाबा घूषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। यहाँ शास्त्र स्कंद पुराण का वेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया कृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूषमा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो, जरा दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं। बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा
शरण पड़ेंगे देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है। हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। ओ गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। मन की कामना पूरी हो तो हो उद्धार हमारा। मन की कामना पूर्ण हो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। शंभो। हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान? अरे बोलो तो जब नहीं, काम कहीं नहीं, आधा तो चले गए रोड पे, बचा आधा। ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या, बेच दो इसको, आधा दे दो। क्या करना है दे दो फिर। बस ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है। कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी। वो कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर ही देते, फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है, मतलब आधा तुम मर जाओ, कोई भरोसा, आधे पर हाई टेंशन।
मृत्यु कभी भी आ सकती है। 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहां से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हुए सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन चल, हाई टेंशन लाइन चल। अब क्या करोगे? आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो। अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो। अब अपने को कुछ नहीं सोचना, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, वेरुल वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापिस पीछे आओ और आधी वापिस दो, जो चली गई वो तो निकल गई। कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी। अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना, अब ज्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना, ये समझदारी। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है, तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, और शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले की हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो, पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं, तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं, और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता है, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे? फायदा कौन सा? एक पत्र है, 3 दिन में आ जाए, ठीक है, 3-4 दिन में आज मिला। मैं सुमित्रा आबा साहेब कलस्कर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ, आप ही हैं। 3 दिन में पहला पत्र पढ़ा है, बधाई आपको बहुत बहुत, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, अपने आप को 4 बार मैंने चिमटी खोल ली कि क्या मैं सही में कथा सुन रही हूँ, सही में। गुरुदेव, मैं नारखाड़े परिवार को और पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ। हमने
कृष्णेश्वर बाबा को जब सावन के महीने में कावड़ चढ़ाई तो हमने विनती करी, बाबा एक बार कृष्णेश्वर में कथा सुनने का मौका दो, पर उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, और बाबा की कृपा से आज हमें कथा सुनने को मिल रही है। बाबा एक दूसरा पत्र है, आप कैसे हो? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं वर्षा रमेश अग्रवाल संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई तो मिला हाल जानने वाला, कोई तो मिला। मेरी जीजी, आपके चरणों को प्रणाम। मेरी बहनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे और क्या चाहिए, यही आनंद है।